औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने मिलकर करें बात तक ये कंप्लीट कर लिया था सबक। आज हम स्टार्ट करते हैं लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल। अच्छा, अब हमारे पास कुछ लफ्ज़ होंगे, हमने उनसे खेलना है, हमने उनसे खेलना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर देखें दिया हुआ है सवाल नंबर 6, दिए हुए अल्फाज गौर से सुने। नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं ना, ठीक है, तो इन अल्फाजों को आपने गौर से सुनना है। गौर से अभी पढ़ना नहीं है, अभी सुनना है। मिसाल के मुताबिक हर लफ्ज का हम आवाज लफ्ज मुअम्मे की में से तलाश करें। अच्छा, और सामने लिखें। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना कुछ लफ्ज हैं, वो लिखे हुए हैं, और इन लफ्जों को हमने क्या करना है, इनके हम आवाज अल्फाज ढूंढ रहे हैं। हम आवाज अल्फाज कहाँ से ढूंढ रहे हैं? ये अगर आप देखें किताब के अगले सफ़े पर, तो ये एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, ये एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल से हमने ढूंढने हैं। ये एक गेम है। क्या है? एक गेम है। तो इस गेम से हमने उनके हम आवाज अल्फाज ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, पहले बे है, अलिफ है, और फिर ते है। इसको हम बात भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? बात। अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, ते को पहले पढ़ें, अलिफ को बाद में और बे को उससे बाद में, तो ये बन जाएगा ताब। क्या बन जाएगा? ताब। लेकिन हमने वो वाला लफ्ज बनाना है जो हमारा पहले लिखा हुआ है उससे मिलता जुलता, आवाजें मिलती हों। ठीक है, हम आवाज का मतलब होता है आवाजें मिलती हों। जैसे रात का हम आवाज है बात। क्या है? बात। तो इसको हम बात पढ़ेंगे, ताब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ढूंढना था। क्या करना था? तो हमें मिसाल के तौर पर ये दिया गया है कि आप जनाब इसका ना हम आवाज ढूंढें। किसका? हमारे पास था जी रात का। किसका? रात का। तो रात का बात उसने खुद बता दिया है। ठीक है, अब हमारे पास है जी आज। क्या है? आज का हम आवाज हम ढूंढते हैं। अब इस टेबल में देखें जी, आज का जो हम आवाज है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बन रहा है ताज। क्या बन रहा है? ताज। आज का हम आवाज अल्फाज क्या होगा? ताज। अच्छा, हम आवाज अल्फाज और भी बन सकते हैं, हम बना सकते हैं, जैसे ताज, काज, लाज। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस टेबल से देखना है। तो इस टेबल में चूंकि ताज है, तो हम उस आज के सामने लिखेंगे ताज। क्या लिखेंगे? ताज। और हम अपना ना हम आवाज लफ्ज नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें, उससे अगला लफ्ज है जी, यहाँ पर देखें जी, ये है हमारे पास नाम। क्या है? नाम। और उसके बाद पास। इन दोनों का हम उस टेबल में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमारे पास हमारे दो लफ्ज देखे थे। एक नाम का मिलता जुलता लफ्ज यहाँ पर अगर देखें तो ये बन रहा है बाम। क्या बन रहा है? बाम। नाम का हम आवाज अल्फाज क्या बन रहा है? बाम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लफ्ज था पास। क्या था? पास। अच्छा, पास का हम आवाज अल्फाज हम ढूंढते हैं जी। पास का हम आवाज अल्फाज क्या बनता है जी? उसके बाद पास का जो हम आवाज अल्फाज है वो बनता है जी आस। क्या बनता है? आस। ये भी इस टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, ये एक गेम है, ये हम वो गेम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, इससे अगला जो हमारा वर्ड है वो हम देखते हैं पेज पर। अच्छा जी, अब ये वाला हमारा लफ्ज है जी चार का हम आवाज देखते हैं। उसके बाद है गाल। इन दोनों का हम उस टेबल में देखते हैं। हाँ जी, अब देखें जी, चार का जो हम अल्फाज है वो इस टेबल में लिखा हुआ है पार। क्या लिखा हुआ है? पार। चार का पार। ठीक है, उसके बाद हमारा था जी गाल। क्या था? गाल का हम देखते हैं जी, इधर देखें तो ये लिखा हुआ है बाल। क्या लिखा हुआ है? बाल। अब हमने ये वाले लफ्ज उस तरह बुक के ऊपर लिखने हैं। बुक के ऊपर लिखने हैं।
ये हमने क्या ढूंढा था? हम आवाज अल्फाज। क्या ढूंढा था? हम अल्फाज। हम आवाज हम आवाज अल्फाज। अल्फाज। ठीक है, यानी ये वो लफ्ज हैं जिनकी आवाजें मिलती हैं। अब हम बुक के ना पिछले सफ़े पर इनको हम उधर लिखते हैं। ढूंढ तो लिया है ना हमने, बुक के ऊपर आप लोगों ने निशान भी लगा लिया है। अब हम इनको उधर ढूंढते हैं। अच्छा, अब ये हमारी बुक का ना पेज आ गया है जिसके ऊपर हमने लिखना था। तो हमने आज का जो हम अल्फाज था क्या था जी? ताज। क्या था? ताज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ताज। क्या लिखेंगे? ताज। उसके बाद हमने देखा जो नाम था उसका हम अल्फाज था जी बाम। क्या था? बाम। ये बाम हमने लिख दिया। उसके बाद जो पास था उसका हम अल्फाज क्या था जी? आस। क्या था? आस। ये हम टेबल से देख के लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास था जी चार। क्या था? चार। तो उसका जो हम अल्फाज था वो था जी पे अलिफ पार मगफ पार। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लास्ट जो हमारा था वो था गाल। क्या था? गाल। तो गाल का हमने लिखना है जी बाल। क्या लिखना है? बाल। तो इस तरीके से ये जो लफ्जों का खेल था ये हमारा जो सबक है मुकम्मल हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला वो हमारा हिस्सा है उसमें लिखा हुआ है कवायद सीखें। कवायद। सीखें। कवायद कायदा की जमा है। किसकी? कायदा की जमा है। ठीक है। कायदा हम बोलते हैं जी असूल को। किसको? असूल को। ठीक है। तो कवायद सीखें, कुछ असूल हैं, कुछ चीज़ें हैं हम सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, इसको देखें जी। नुमायां किए गए अल्फाज में वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाकर जुमले मुकम्मल करें। नुमायां से मुराद ये है कि देखें ये ना नीचे जो हमारे जुमले लिखे हुए हैं ना इसमें कुछ चीज़ें कलर की हुई हैं। जैसे ये लड़की, उसके बाद जालियाँ, उसके बाद चूंटियों, उसके बाद खिड़की, उसके बाद झाड़ी। ये वो लफ्ज़ हैं जो नुमायां किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अब हमने क्या करना है, अगर ये जो नुमायां किए गए लफ्ज़ है ना ये होगा वाहिद। क्या होगा? यानी अकेला होगा तो खाली जगह पर इसकी जम्मा लिखकर हम जुमला मुकम्मल करेंगे। क्या करेंगे? इसकी जम्मा लिखेंगे। ठीक है। और अगर ये जमा होगा तो हम उसका वाहिद लिखेंगे। उसका क्या लिखेंगे? अब हम ये वाला हिस्सा इसको हम मुकम्मल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी, पहले जी एक लड़की बात कर रही थी। एक लड़की बात कर रही थी और बाकी अब हर जगह के ऊपर अब लड़की अकेली थी। लड़की यहाँ हमने उनकी जमा लिखना है। लड़की की जमा होता है लड़कियाँ। क्या होता है? नलकियाँ नहीं, लड़कियाँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़कियाँ। क्या लिखेंगे? लड़कियाँ। यानी बाकी लड़कियाँ सुन रही थी। बाकी लड़कियाँ ठीक है। अब क्या है इसमें, एक लड़की बात कर रही है और बाकी लड़कियां सुन रही हैं। ठीक है। उसके बाद है नीले रंग की। अभी तक हमारा कलर वाला लफ्ज तो नहीं आया। तो आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है जालियां। तो जालियां की ये जालियां जमा है। जालियां क्या हैं? ज्यादा हैं। जालियां तो हम अकेली अगर जाली को लें तो वो जाली होगी। नीले रंग की जाली टूट चुकी है। सब्ज रंग की जालियां नहीं टूटी। ओके हो गया। इससे अगला जो पोर्शन है हम उसको थोड़ा देखते हैं जी। आगे जी, तमाम चींटियों ने अपनी सरदार। अब यहाँ पर देखें चूंटियों जमा है। चूंटियों क्या है? हमने इसका वाहिद बनाना है तो वाहिद होगा चूंटी। क्या होगी? चूंटी। चूंटी। ठीक है। तो ये बनेगा तमाम चूंटियों ने अपनी सरदार चूंटी की बात मान ली। ठीक हो गया। तमाम चूंटियों ने अपनी सरदार चूंटी की बात मान ली।
इसके आगे है जी, पहली खिड़की खुली थी। अब खिड़की आ गई है, खिड़की अकेली है तो हम इसकी जमा लिखेंगे। खिड़की की जमा है खिड़कियाँ। खिड़की की जमा क्या है? अब खाली जगह पर हम खिड़कियाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहली खिड़की खुली थी जबकि बाकी तमाम, यहाँ पर लिखेंगे खिड़कियाँ बंद थीं। बात समझ आई नहीं आई? अब इसके बाद आखिरी है हमारे पास, झाड़ी से बचकर चलो। अब झाड़ी की जमा है झाड़ियों। क्या है? जालियों नहीं, झाड़ियों। झाड़ियों में, यहाँ पर खाली जगह लिखेंगे झाड़ियों में। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखें झे अलिफ झा, रे मगफो झाड़, ये वा यो, नून गुन्ना झाड़ियों। झाड़ियों में कीड़े मकोड़े होते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का जो सबक है ये हम इसको इख्तिताम करते हैं। ये आप घर से बाकी करके आएंगे। ठीक है? अच्छा, बल्कि हम ना ये कुछ पहेलियाँ हैं, चलो इनको ना हम कल करेंगे।